20 में किया तो 14 दूनी 28 यानी 280, और 5 का गुणा 30 में किया तो 150, यहाँ पर 150 प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब डी आई और एफ आई इंटू डी आई मतलब सिग्मा, मतलब इन संख्याओं का सिग्मा। अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि 430 कैसे आए, यहाँ तो 660 तो ये हुआ और 230, मतलब यहाँ पर गधे गधे को अलग प्लस करा और घोड़े घोड़े, जैसे कि गधे मान लेते हैं माइनस माइनस वाली संख्या को, मतलब हम कर सकते हैं 120 माइनस 110 प्लस के 0 प्लस के 230 प्लस के 280 और प्लस के 150, या हमने प्लस प्लस वाली संख्या को अलग प्लस किया और माइनस माइनस वाली संख्या को हमने अलग प्लस करा। तो यहाँ पर 230 माइनस वाली संख्या और ये हुआ है 6 प्लस के 660। अब यहाँ पर 660 में हमने माइनस का 230 माइनस किया तो यहाँ प्राप्त होते हैं 430। ठीक है, यहां तक आए हमने, यानी डी सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान आया है 430। अब यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं यहाँ पर अधिक बारंबारता सारणी है। अब अधिक बारंबारता सारणी कौन सी है, इसमें एफ आई, क्योंकि बहुलक में एफ आई एफ और F1 और F2 का हमें मान की जरूरत होती है। तो वो जरूरत कहां से प्राप्त होती है, बारंबारता से। यानी बारंबारता में जो अधिकतम संख्या होती है वो बारंबारता की पहली यानी F संख्या होती है। तो हमें यहाँ बारंबारता की सबसे ज्यादा संख्या कहां पर है, यहाँ पर, यानी F, यहाँ F नाम, और जस्ट इसके ऊपर वाली संख्या यानी F जो संख्या दे रखी होगी जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या को हम F1 से दर्शाया जा सकता है। तो यह F1 और उसके F बारंबारता की सबसे अधिकतम संख्या के बाद में जो सबसे नीचे वाली संख्या होती है वो F2 के नाम से दर्शाया जाता है। यह F2 के नाम दे दिया। और बारंबारता की जस्ट सामने वाली संख्या हम जिससे ऊंचाई या H निकालते हैं, जो हम जस्ट बारंबारता की सामने वाली संख्या को हम जैसे कि 35 को हमने दिया L1 और L2 हमने 45 दिया है, L2 45, जिससे हमें H का मान प्राप्त होता है। H का मान प्राप्ति की जरूरत संख्या की जरूरत क्योंकि बारंबारता में यहाँ पर हमें H का मान दे रखा है। तो H का मान हम निकालेंगे कि बारंबारता की संख्या के जस्ट सबसे बड़ी वाली संख्या होती है उसके सामने जस्ट वाली संख्या को हम माइनस करते हैं। कैसे कि यहाँ पर H प्राप्त करने के लिए L2 माइनस L1, जैसे कि यहाँ पर 45 माइनस 35 यानी H निकला हमारा 10, यानी H हमारा प्राप्त हुआ है 10। ठीक है, तो यहाँ पर H बराबर हुआ 10। अब यहाँ पर F1 हमने निकाल लिया है यहाँ पर, और इसके जस्ट ये हमने जो मध्य बिंदु निकालने के लिए DI निकालने के लिए किया था। अब यहाँ हम बहुलक का फार्मूला दे रखा है, जैसे बहुलक का फार्मूला है L1 प्लस F माइनस F1 और बटे 2F माइनस F1 और माइनस F2 ब्रैकेट 1 और इनटू H। अब इन सूत्र में हम मान सारे का निकाल लिया हमने, F1 का F का निकाल लिया, F1 का निकाल लिया, F2 का निकाल लिया है, और H L1 और L2 का मान निकाल लिया है। और ये L1 और L2 माइनस L1 में से माइनस किया तो हमने H का मान प्राप्त किया है। तो उसी प्रकार हम इस सूत्र में मान रखते हैं। L1 कौन सा है, यहाँ पर 35 का मान रखा हमने, ये 35 का मान रख दिया। अब यहाँ पर प्लस तो प्लस, फिर हमने F कहाँ पर बारंबार तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 23, तो हमने 23 का मान रखा है 23, और जस्ट उसके ऊपर वाली संख्या जो F1 तो 21 या माइनस का 21, और फिर बाद में 2F यानी बारंबारता के साथ में 2 का गुणा होता है। तो यहाँ पर हमने F1 में 2 का गुणा माइनस F1 यानी 21 का मान रखा, माइनस 14 यानी F2 का मान हमने 14 रखा। अब इनको हम इनटू गुणा भाग जो भी है। अब यहाँ पर 35 प्लस यहाँ 23 में हम 21 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है 2। 23 में माइनस 21 किया तो हमने 2 प्राप्त किया, और 2 का गुणा 23 में किया तो 23 दूनी 46, ये 46।
और यहाँ माइनस माइनस वाली संख्या को प्लस किया तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 35, यानी 46 माइनस 35 हम और इंटू 10। यहाँ से आप ऊपर यानी 35 का संख्या ऐसी कैसी यहाँ पर रखा हमने, प्लस है तो प्लस, 2 तो 2 और 2 में हमने 2 का 10 का गुणा कर दिया और 46 माइनस 35 यानी 11 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 35 प्लस ब्रैकेट 1 2 इंटू 10 बटे 11। अब यहाँ पर 2 का गुणा 10 में किया तो 10 दूनी 20। अब यहाँ पर अगर हम काटते हैं इसको 10 का गुणा हम काटते हैं तो 11 कम 11, यानी आपको नहीं आ रहा तो 20 में हम 11 का भाग देंगे तो कितनी बार गया, पहले एक बार, तो ये एक बार, फिर 9 आया यहाँ पर, फिर भाग नहीं जाए उसकी 0 और 0, 11 टी 88, ये 88 यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ। तो हम अधिकतम जाता ये भाग रेगुलर निकलता रहेगा तो हमने एक संख्या निकाली 1.8, यहाँ पर 1.8, तो जिसमें 35 में हमने प्लस करा 1.8, तो जिसमें प्राप्त हुआ हमें 36.8। तो इसका बहुलक निकला है यहाँ पर 36.8। अब हम निकालेंगे यहाँ पर माध्य, माध्य तो हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने सीखा है, इसलिए हम माध्य यहाँ पर निकाला हुआ है, माध्य का फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर माध्य का फार्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जिसका हमें मान निकालना है। तो यहाँ a का मान हमने यहाँ पर निकाला जो मध्य बिंदु के मान में दिया गया है, जो 20 में से एक संख्या चुननी होती है वो हमने चुना है 30। अब यहाँ पर मान रखते हैं या 30, ये 30 रखा यहाँ पर, ये a का मान प्लस, तो प्लस सिग्मा एफ आई, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 430, ये सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान है हमारे पास 430। अब डी आई का मान है, सिग्मा एफ आई का मान है 30, तो हम मान रखा 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर 30 प्लस 43 बाटे 8 हम दे सकते हैं 8 एकमा 30 प्लस हमने दिया है 8 5 40, यहाँ हम क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर 43 में हमने 8 का भाग दिया तो ये 40 माइनस और तो ये 8 बार गया, फिर यहाँ पर 0 भाग दिया इसकी 0, 8 8 2 16 8 किया 24 या 8 किया 24 बटे यहाँ पर 6 आया, फिर 0 बढ़ाया और यहाँ पर 8 40 8 48 8 56, यहाँ पर 56 प्राप्त हुआ। तो वापस 4 आया यहाँ पर तो 40 हुए वापस, 8 7 56, 7 में 56 गए 4 बचे तो 40 हुआ, 40 में 8 5 40, यानी 40 से 40 कैंसिल हुआ। तो यहाँ पर माध्य प्राप्त हुआ हमें 35 दशमलव, इन दोनों 30 प्लस 5 इंटू 5.3575 हमें प्राप्त हुआ, इन दोनों को प्लस किया तो हमें प्राप्त हुआ 35.375 हमें इसका माध्य प्राप्त हुआ और बहुलक प्राप्त हुआ 36.8। यहाँ पर अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके कह सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो कोशिश करूँगा कि मैं और आपको समझाने की कोशिश, क्योंकि ठीक, गुड, थैंक यू।